फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स का आखिरी एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले उस पर कुछ टॉपिक हैं जिन्हें समझना होगा। तो हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है इनवर्स मैट्रिक्स पर आधारित है, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए इनवर्स मैट्रिक्स है क्या ये समझने के लिए तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स या आव्यूहों पर प्रारंभिक रूपांतरण, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स जो निकाली जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है वो तो बाद में हम बताएंगे हम, तो पहले आप समझिए, क्योंकि इसी आव्यूहों पर प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ही इनवर्स मैट्रिक्स निकाली जाएगी। तो पहले ये समझिए कि होती क्या है प्रारंभिक संक्रियाएं, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या हैं। तो किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार से संक्रियाएं लगाई जाती हैं। नंबर एक, पंक्ति को 2 पंक्तियों को आपस में बदलकर या 2 स्तंभों को आपस में बदलकर। पहली संक्रिया तय हो गई, पहला रूपांतरण ये हो गया 2 पंक्तियों को आपस में बदला जा सकता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो किन्हीं भी 2 पंक्तियों को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे R1 को चेंज कर दिया R2 में, तो R1 को चेंज करेंगे R2 में, R1 चेंज टू R2, तो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी, कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मान लिया मैट्रिक्स B है, तो हो जाएगा R1 की जगह पर R2 हो जाएगा और R2 की जगह पर R1 हो जाएगा। तो R1 की जगह हो जाएगा 4 5 6, इसकी जगह हो जाएगा 1 2 3, अब R3 हमारा ऐसे ही रहेगा 7 8 9। ये पहली संक्रिया हो गई, पहला रूपांतरण हो गया। किसी भी 2 रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स ए यही है, तो कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स बी इक्वल टू C1 की जगह पर C2, यानी अगर हमें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं C1 इंटरचेंज टू C2, तो हमारी मैट्रिक्स बी इक्वल टू आ जाएगी 2 5 8 2 5 8, और C2 की जगह हो जाएगा 1 4 7 1 4 7, और C3 हमारी ऐसे ही रहेगी 3 6 9। 2 संक्रियाएं तो हमारी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई। और नंबर 2, किसी भी रो में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं। यानी दूसरी संक्रिया हो गई, किसी भी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करने पर। जैसे मान लिया मैट्रिक्स हमारी यही है, तो R1 को हमने क्या कर दिया, R1 चेंज टू
2r1 कर दिया, यानी r1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स हमारी जो आ जाएगी इज इक्वल टू r1 हमारा 1 2 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऐसे ही r2 ऐसे ही रहेगा 4 5 6 और r3 ऐसे ही रहेगा 7 8 9। क्लियर। r1 को चेंज कर दिया 2r1 में, और बाकी r2 r3 में कोई चेंज नहीं होगा किसी भी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करने पर। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा किसी भी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करने पर, तो मान लिया हम क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर दे रहे हैं टू C1, तो हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स जो आ जाएगी, मैट्रिक्स हमारी ये यही थी, ये मैट्रिक्स B बन जाएगी। तो C1 को जो है हमने क्या कर दिया, C1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो C1 हमारा बन जाएगी, मैट्रिक्स दूसरी आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2C1 कर दिया, तो 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, और बाकी C2 और C3 ऐसे ही रहेंगे। तो C2 क्या है 2 5 8, 2 5 8, 3 6 9, 3 6 9 हो गया। तो ये हमने ऐसे ही किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा हमारा है कि किसी भी रो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को गुणा करके किसी पंक्ति में जोड़ने पर, तो तीसरा हमारा बन जाएगा नंबर 3, किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने पर, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, या किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने पर। तो अब हम देखते हैं, ये हो गया नंबर 3, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं नंबर 1 वाला। तीसरा है, तीसरी संक्रिया है, तीसरा ऑपरेशन है, किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके, संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ने पर, या ऐसे कॉलम के लिए होगा किसी स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके किसी अन्य स्तंभ में जोड़ने पर। देखते हैं मैट्रिक्स हमारी क्या थी, मैट्रिक्स हमारी यही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स हमारी थी। हमने क्या किया, कहा किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए और उसके बाद उसको किसी भी में जोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि R1 में 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2R1 बन जाएगा, और उसको फिर R2 में जोड़ दिया जाए। तो या यूं कहो कि R2 में 2 से गुणा कर दिया जाए, 2R2 हो गया, फिर इसको R1 में जोड़ दिया जाए। तो
R1 चेंज टू हो जाएगा R1 प्लस 2R2। तो हमारी जो मैट्रिक्स आ जाएगी D इज इक्वल टू, क्या किया हमने, R1 में 2R2 जोड़ दिया, तो 2R2 2 चौका 8, 8 एक 9 हो गया, 2 पचे 10, 10 2 12 हो गया, फिर 2 छक 12, 12 3 15 हो गया। यानी 2R2 का मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर R1 में जोड़ दो, तो 2 चौक 8 एक 9, 2 पचे 10 तो 12, 2 छक 12 3 15 हो गया। ठीक है, तो R1 हमारा चेंज हो गया 1 2 3 ना करके, लेकिन R2 हमारा 4 5 6 रहेगा और R3 हमारा वही रहेगा 7 8 9 रहेगा। इस तरह से हमारी ये मैट्रिक्स ये संक्रिया लगा दिया हमने। ऐसे यहाँ पर कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। कॉलम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि C1 को चेंज कर दिया 2C2 प्लस C1 में, तो मैट्रिक्स हमारी जो आ गई, हम C1 को चेंज कर रहे हैं। C1 हमारा क्या है 1 4 7 है और C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 पच्चे 10 4 14 हो गया, 2 बटे 16 7 23 हो गया। तो हमारी C1 ऐसे हो गई और C2 ऐसे ही रहेगा 2 5 8 2 5 8 और C3 भी रहेगा 3 6 9। तो अब आपने देख लिया तो कुल कितनी संक्रियाएं हो गई, 6 संक्रियाएं हो गई। पहले में 2, इसमें भी 2 और इसमें भी, यानी 3 रो पर संक्रियाएं लग रही हैं और 3 जो है कॉलम पर संक्रियाएं लग रही हैं। इस तरह से कुल 6 संक्रियाएं लग रही हैं। इन्हीं 6 संक्रियाओं की सहायता से इनवर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जाएगा। क्लियर? आपने देखा कि जो है कि आव्यूह पर 6 प्रकार से जो है संक्रियाएं लगाई जा सकती हैं, यानी 6 ऑपरेशन होते हैं, 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब इनका प्रयोग किस लिए होता है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए। व्युत्क्रम आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब व्युत्क्रम आव्यूह होता क्या है, इसको थोड़ा सा पहले ऐसे समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। इनवर्स मैट्रिक्स यानी इसको जो है हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स 2 तरह का होता है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं इसे। प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कह सकते हो। ऐसे यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब योगात्मक प्रतिलोम के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, मान लिया A इक्वल टू 1 2 3 4। अगर कहा जाए इस मैट्रिक्स का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या कहोगे आप कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको जोड़ने पर उसके एलिमेंट सब 0 0 हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम -a और a प्लस -a इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फिर इसी के लिए अब हम आते हैं यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स में कहीं मल्टीप्लिकेशन शब्द नहीं आया है, लेकिन एक्चुअली जब भी व्युत्क्रम आव्यूह बात होगी तो आप ये समझिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात ही हो रही है, यानी वहां पर गुणा का ही प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो, हमने बताया था कि जैसे गणितीय संक्रियाओं में प्लस माइनस इनटू और डिवीजन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स में हमने बताया था कि प्लस का प्रयोग किया जाता है, माइनस मैट्रिक्स में
प्लस माइनस और इनटू का प्रयोग आता है, ये डिवीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब जो है, अब यहाँ इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए, अगर कहा जाए 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, तो आइडेंटिटी आ गया। इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये 2 का इनवर्स हो गया, 2 इंटू 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इनवर्स, ए अपॉन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब अगर ये मैट्रिक्स 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 होगी। क्लियर। अब आते हैं व्युत्क्रम अवयव की डिफिनेशन, समझते हैं क्या होती है। यदि कोई n कोड की यदि ए कोई n कोट की अवयव हो तथा बी भी n कोट की अवयव इस प्रकार हो कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैटर है, दोनों का गुणनफल क्या है, आइडेंटिटी आ जाए। दिस इज इक्वल टू बी आई, यानी बी ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, दोनों का मान क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या हमने कहा कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका कोट यानी ऑर्डर n है, और हाँ अवयव कैसी है, वर्ग अवयव है, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा वर्ग अवयव का ही निकाला जाता है, इसको ध्यान देना है। इसको आप इसे लिख लीजिए, वर्ग अवयव तथा बेबियन कोट का वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि ए बी इक्वल टू आई, तो ए को हम क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो है क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे, इसी को लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू आई इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी के। क्योंकि ये आई कैसे आएगा, जब ए जो है ए हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तभी जब बी इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा तभी दोनों के गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए इंटू बी इक्वल टू आई इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसको क्या मतलब हुआ, इम्प्लाइज दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, अर्थात बी ए का प्रतिलोम अवयव है। क्लियर। ऐसे ही बी ए इक्वल टू आई, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू आई तभी आएगा जब ये बी की वैल्यू क्या हो, बी की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू, सॉरी, बी ए इक्वल टू आई इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स इक्वल टू आई, यानी ये आई तभी होगा जब ए की वैल्यू क्या हो, ए बी इनवर्स हमारा हो। अभी हो जाएगा बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, बताया हमने, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी, अर्थात ए बी का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, या इसे कहते हैं व्युत्क्रम अवयव
है। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसे एक एग्जांपल समझते हैं। कोई मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जिसके एलिमेंट हैं 2 3 1 2 2 3 1 2, और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया। आप याद रखिएगा हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ये ट्रू है, इनवर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं, यानी आयताकार मैट्रिक्स के लिए नहीं। बी में 2 -3 1 -1 2। अब ए भी निकालते हैं, देयरफॉर ए बी माने ए और बी का गुणा किया जाए आपस में। 2 3 1 2 इंटू बी 2 -3 -1 2। ये भी 2/2 की है, ये भी टाइप 2/2 की है, इसलिए इसका गुणनफल संभव होगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 -3 -3 हो गया। फिर सेकंड कॉलम में 2 3 6 -6 हो गया, और 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 2 2 और 2 1 -2। फिर सेकंड कॉलम में 1 3 -3 और 2 दूनी 4 आ गया। इसी इक्वल टू हमारा हो गया 4 में से 3 गए 1, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 3 गए 1। ये हमारी क्या आ गई, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, चूंकि ए बी इक्वल टू आई implies that A inverse is equal to B, implies that B A का व्युत्क्रम है। क्लियर। अब जो है बी ए निकालेंगे, ये भी हमने निकाल लिया, बी ए निकालेंगे। बी ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी लिखेंगे। बी हमारी क्या है, 2 -3 -1 2, ये क्या है 2 3, और क्या है 1 2। अब इसको गुणा करेंगे, इसे इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 दूनी 4 -3। फिर सेकंड कॉलम में 2 3 6 3 दूनी 6। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -2 +2। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम तो हो जाएगा -3 एंड प्लस 2 दूनी 4 हो गया। इसी इक्वल टू आ गया हमारा 4 में से 3 गए 1, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0 और 4 में से 3 गए 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। यही हमारा बी ए भी आ गया आइडेंटिटी। तो लिखेंगे चूंकि बी ए इक्वल टू आई implies that B इनवर्स इज इक्वल टू A, implies that इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है A B का व्युत्क्रम अवयव है या इनवर्स मैट्रिक्स है। B का व्युत्क्रम अवयव है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो ए भी बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। इसको क्लियर कर समझ लीजिए। एग्जाम्पल के देखिए यहाँ पर बी जो है ए का इनवर्स मैट्रिक्स है और ए जो है बी का इनवर्स मैट्रिक्स है। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम अवयव जो है ये कैसे निकाला जाए प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। तो प्रारंभिक संक्रियाएं हमने बताई। प्रारंभिक संक्रियाएं कितनी बताई गई, 6 बताई गई। 3 जो है पंक्ति पर और 3 जो है स्तंभ पर। तो अब इन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करके, चाहे पंक्ति पर संक्रिया का प्रयोग करें, चाहे स्तंभ पर संक्रियाओं का तीनों का प्रयोग करके ही इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, माना ए बी तथा एक्स एक ही कोटि की 3 अवयव इस प्रकार हों कि x इक्वल टू ए बी, ऐसे लिखा जा सके, तो यह अवयव समीकरण, इसको अवयव समीकरण कहेंगे, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन तभी मान्य होगा, वैलिड होगा या संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा, जब
नंबर 1, यक्स तथा ए पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाया जाए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया जाए। यानी ये जो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर जो है जो आपको बताया गया है 6 प्रारंभिक संक्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें 3 प्रारंभिक संख्याएं पंक्ति के लिए हैं और 3 प्रारंभिक संक्रियाएं स्तंभ के लिए हैं। तो प्रारंभिक संक्रिया जब इस पर लगाएंगे तो या तो सभी अवयवों पर या तो पंक्ति वाली संक्रिया लगाएंगे या स्तंभ वाली संक्रिया लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब मन में आया तो पंक्ति वाली संक्रिया लगा दिया और जब मन में आया कहीं जो है स्तंभ वाली संक्रिया लगा दिया। जब लगाएंगे तो अगर रो वाली लगा रहे हैं तो रो वाली ही लगा रहे हैं, अब कॉलम वाली लगा रहे हैं तो कॉलम वाली ही लगाएंगे। तो कह रहे हैं यह अवयव समीकरण तभी वैलिड होगा, तभी संतुष्ट होगा जब नंबर 1, यक्स तथा ए पर प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी 3 जो बताया गया लगाया जाए। ये तभी संतुष्ट करेगा जब यक्स तथा बी पर प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया जाए। इसको ऐसे तो पहला वाला जो है नंबर 1 पर लेते हैं। नंबर 1, माना ए एक व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल वर्ग आव्यूह है। तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं आई ए, और इसी को लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई भी लिख सकते हैं। तो माना एक, तो हम जो है पहले यक्स था ए पर, तो हम इसमें जो क्या कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अब क्या करेंगे हम इसमें कि इसको हम जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया किस पर लगाएंगे, ए पर लगाएंगे और आई पर लगाएंगे। 3 संक्रिया बताई गई है, ए को टच नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कहते हैं, यानी खाली रो वाली जो है ऑपरेशन इसमें लगाया जाएगा। और ये ऑपरेशन तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। इसको बदलते 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 ये आई बन जाए और आई वाला जो है कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी। जाहिर सी बात है, आई का मतलब 1 0, अगर 2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1 होगी। तो जब इसमें संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, यानी रो को चेंज करेंगे, कभी जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे, कभी गुणा करेंगे, तो जो है एक आई ना रख करके कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी। मान लो मैट्रिक्स बी है, ए हमारा इसको टच नहीं करेंगे, ए को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इस तरह से आई बराबर आ जाएगा हमारा बी ए आ जाएगा, आई इक्वल टू बी ए, क्योंकि आई चेंज हो गया बी में, तो इम्प्लाइज दैट ये बी क्या होगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स, यानी बी जो है बी ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ही आइडेंटिटी होता है। तो आई इक्वल टू हमारा बी ए आया है प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाते लगाते। ये तभी संभव होगा जब बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा, क्योंकि तब ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स बी जो है ए का इनवर्स है, इम्प्लाइज दैट बी ए का व्युत्क्रम है। तो आप समझ के बाद क्या कहा गया, ये हमारी कोई वर्ग आव्यूह है, कैसी है, व्युत्क्रमणीय है, यानी इन्वर्टिबल है। तो व्युत्क्रमणीय किसे कहते हैं, जिसको एक्स इक्वल टू ए बी के रूप में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिख सकें। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, और ए को छोड़ करके इसको नहीं लेंगे, ए और आई पर लगाएंगे, और तब तक लगाते जाएंगे जब तक ए हमारा आई ना बन जाए।
जब ए आई बन जाएगा, चूंकि इस पे और इस पे लगाना है तो हमारा ए आई कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। और मान लिया मैट्रिक्स बी है, तो यही बी ही जो है ए का इनवर्स हो जाएगा, यानी इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू बी के। क्लियर। अब उसके बाद जो है अगर हम कॉलम यानी प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लगाना चाहते हैं, प्रारंभिक नंबर 2, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के लिए, तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू लिखेंगे, ए इक्वल टू वही हमारी ए जो है कैसी मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है, तो ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे। इसमें किसमें लगाएंगे, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, केवल जो है 3 बताया गया कॉलम वाला, तो तीनों ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। और इसमें किसमें लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ए में लगाएंगे, और इस ए को ऐसे रहने देंगे और आई में लगाएंगे। और ए में तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। और हमारा ए जो है आई, जाहिर सी बात है जब ए और आई में लगा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आई ना रह करके कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी। मान लिया मैट्रिक्स बन गई बी, तो हमारी ए तो ऐसे ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा ए बी के। तो implies that A is equal to B inverse, implies that A B का व्युत्क्रम है। क्लियर। क्योंकि I इक्वल टू ए बी तभी होगा जब A इक्वल टू बी इनवर्स हो, ये जो है बी इनवर्स होगा तभी ऐसा होगा। इस तरीके से हम इनवर्स मैट्रिक्स जो निकालेंगे, ये जो 6 संक्रियाएं बताई गई हैं, उन 6 संक्रियाओं में रो पर 3 संक्रियाएं हैं, यानी 3 ऑपरेशंस ऑन रोज एंड 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम। तो रो वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो रो से ही सॉल्व करेंगे, कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि रो के साथ कॉलम भी लगाएं या कॉलम के साथ रो भी लगाएंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तभी क्लियर हो पाएगा। इस तरह से हमने बताया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स निकालने के लिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके, और दूसरा तरीका है प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करके, यानी इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो पहले इसी मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके ए इनवर्स प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। क्लियर। अब हमने क्या बताया था, जब ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे तो इसमें इसको हम जो प्रारंभिक संक्रिया है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, लगाते लगाते तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। और इसको नहीं टच करेंगे, ऐसे पड़ा रहेगा, और इसको जो है ये चेंज हो जाएगा किसी दूसरे मैट्रिक्स में। ठीक है। तो अब जो है ए का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर। हमारी मैट्रिक्स है 2 5 1 3 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1, और हम जो है ये मैट्रिक्स के ऐसे ही, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए ही के रूप में इसे पढ़ा रहेंगे। अब इसको क्या करना, हमें इसको करना हमें 1 0 0 1 करना है। तो 3 संक्रियाएं बताई हैं रो पर कि हम रो को किसी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, और दूसरा बताया है किसी रो में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, और तीसरा बताया है किसी रो को किसी संख्या से गुणा करके उस रो में जोड़ सकते हैं। तो अब जो है आप देखिए
इसको हम अ, अ, इसको 1 बनाना है तो R1 में से क्या करेंगे, R2 माइनस कर देंगे। तो R1 में से R1 चेंज टू R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। ये जो है रो ऑपरेशन इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या हो जाता है, R1 में से तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और 5 माइनस 3 हो गया 2, और 1 3 ऐसे ही रहेगा, और इक्वल टू ऐसे यहाँ पर भी R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 1 गया -1, और 0 1 ऐसे ही रहेगा, और मैट्रिक्स से ऐसे लिख दी जाएगी। क्लियर। अब तो हमारा ये तो 1 हो गया, अब इसे भी 1 बनाना है और इसे 0 करना है, इसे भी 0 करना है। तो अब क्या करेंगे, सोचिए जरा क्या करना है। अब देखिए इसे हमें 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 1 कर दें, इसका मतलब R2 में से R1 घटा दें। इसका मतलब R2 को चेंज करेंगे, अब R2 माइनस R1। देखिए मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, R1 हमारा वैसे ही रहेगा 1 2, और R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 बन गया, और 3 माइनस 2 हो गया 1 हो गया, इक्वल टू ऐसे R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 1 रो हमारा पहले वैसे रहेगा, और R2 माइनस R1 0 माइनस 1 -1 हो गया, 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और हमारा ये ऐसे रहेगा। अब क्या करना है, अब बाकी बचा तो इसको 0 बनाना है 2 को, तो 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और R1 को उसी में से घटा दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2, तो R1 चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2R2, 2 से पहले गुणा करें इसमें तब घटाएं, तो 2 0 0 हो जाएगा, तो 1 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ये 2 करने में 2 हो गया, 2 माइनस 2 तो ये 0 बन गया। अब इस वाला ऐसे ही रहेगा, 0 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पर करते हैं, R1 2R2, 2 करने में 2 माइनस 2, और 1 माइनस 2 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही -1 माइनस 2R2 है, 2 दूनी 4 -1 और -4 तो हो जाएगा -5 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। और ये वाला R2 तो ऐसे ही रहेगा, -1 और कामा नहीं बल्कि 2, और ये वाला हो गया 3। तो हमने क्या कहा था कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो 3 बताई गई हैं, सिर्फ रो को ही चेंज किया गया है। R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, यानी इस तरीके से जहाँ जो जरूरत होगी वैसा रो को चेंज किया जाएगा। अब मकसद क्या है हमारा कि ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ गई, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गई कोई मैट्रिक्स बी, और हमारी ये ए। तो ये मैट्रिक्स इंटू दिस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट कि यही जो है ये क्या है, ए इंटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये ए इनवर्स है। इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट यही हो जाएगा, आई इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हो इसको। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही चीज ए इनवर्स हो जाएगी 3 -5 -1 2। ठीक है। इस तरह से हमने जो एग्जाम्पल लिया था ए इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स ली थी, इसकी इनवर्स हमने निकाल लिया। किस मेथड से, इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, यानी प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब इसी को हम जो है कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करके बताएंगे। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 1 3 का इनवर्स मैट्रिक्स हमने प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके ये निकाल लिया।
अब प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करके इसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो इस संक्रिया इस विधि से ए इनवर्स पाने के लिए ए इक्वल टू लिखा जाएगा, ए आई लिखेंगे। इसमें क्या लिखा गया था, आई ए, इसका ध्यान देना। और ऑपरेशन किस पे लगाना है, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन किस पे लगाना है, इस पर लगाना है, ए पर लगाना है और आई पर लगाना है। और इस ए को टच हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब ए का क्या है, 2 5 1 3 इक्वल टू, ए को ऐसे पढ़ा रहने देंगे क्योंकि इस तरह ऑपरेशन लगाना ही नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 3। क्या करना हमको, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ए को जो है क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 0 1 0। तो पहले जो है कॉलम ही को, कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो C2 चेंज टू क्या कर दे रहे हैं, C2 को चेंज कर दे रहे हैं 1/5 C2 से। तो हो जाएगा हमारा C2 में 1/5 C2 कर दे रहे हैं। तो ये 2 1 ऐसे ही रहेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे ये हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि इस पे लगाना नहीं है। तो इसमें 1 0 ऐसे ही रहेगा और C2 में हो जाएगा 0/5, तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब हमें जो है 2 को 1 करना है। तो C1 में से C1 माइनस C2 कर दें तो ये हो जाएगा 2 - 1 = 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, C1 चेंज टू C1 माइनस C2। तो हो जाएगा हमारा C1 माइनस C2 यानी 2 - 1 = 1 और 1 - 3/5 = हो जाएगा 5 5 5 3 5 3 2 हो जाएगा 2/5। और हमारा ये ऐसे ही रहेगा 1 और 3/5 रहेगा। ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या किया गया, C1 में से C2 घटाएगा तो 1 - 0 = हो जाएगा 1 रहेगा। और 0 में से 1/5 घटाएगा तो -1/5 रहेगा। और C2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 0 1/5। अब उसके बाद क्या करना हमको, ये 1 तो रहेगा और यहाँ भी 1 आना चाहिए, ये 0 चाहिए, ये 0 चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, C2 चेंज तो C2 माइनस C1। C2 जो है C2 को बदल दे रहे हैं, C2 में से C1 घटा देंगे तो 1 - 1 = 0, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 कर दे रहे हैं। तो देखें क्या बन जा रहा है, 1 ऐसे ही रहेगा, 2/5 ऐसे ही रहेगा। C2 में से C1 घटा रहे हैं यानी 1 - 1 = 0 हो गया। 3/5 में से 2/5 घटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा। = ये हमारी मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी। तो क्या किया, C2 चेंज, ये 1 ऐसे ही रहेगा, -1/5 ऐसे रहेगा। C2 में से C1 यानी 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 1/5 में से 1/5 घटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 1 आ गया, यहाँ भी 1 लाना हमको। तो अब क्या करेंगे, C2 चेंज टू C2 माइनस C1 हो गया। अब C2 चेंज टू 5C2, C2 चेंज टू 5C2 से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। = C2 चेंज कर दे रहे हैं 5C2 से, तो हो जाएगा 1 2/5 ऐसे ही रहेगा। और C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5 0 0 हो गया। 1/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। = हमारी मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगी, 1 ऐसे ही रहेगा, -1/5 ऐसे ही रहेगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 हो गया, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना हमको,
2/5 को भी 0 करना है। तो अब देखिए हमारा ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ 2/5 आना चाहिए, आ गया है, तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गलती हुई है। जैसे इसको 0 करने के लिए हमें ये 0 बनाने के लिए C1 को चेंज करना पड़ेगा। C1 चेंज टू C1 माइनस C2, 2C2, C1 माइनस 2C2। तो ये हो जाएगा C1 1 माइनस 0 1 हो गया, और C1 माइनस 2C2 तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और हमारा C2 ऐसे ही पड़ा रहेगा 0 1/5, तो यहाँ A, और उसके बाद यहाँ भी चेंज हो जाएगा C1 माइनस 2C2 1 माइनस 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी हो जाएगा 3 के, और ये 2 दूनी 4/5 हो जाएगा, तो -1/5 माइनस 5/5 यानी -1 हो जाएगा। और हमारा C2 ऐसे ही रहेगा -1 और 2/5। अब क्या करना है, 1/5 को 1 कर देना है। 1/5 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी C2 चेंज टू 5C2। अब क्या करेंगे हम, C2 चेंज टू, अब कहेंगे C2 चेंज टू 5C2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1 0 0, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, A है तो A ही रहेगा। फिर मैट्रिक्स हमारी क्या करना हमको, 5C2 तो C1 ऐसे ही रहेगा, 3 -1 5C2, 5 करने 5 तो -5 हो गया, क्लियर। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/5 इंटू 5 हो जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई हमारी। ये आई हो गया, ये हमारा ए है ही है। और इसका मतलब क्या हुआ, यही जो है हमारा, यही वैल्यू जो आ गई, यही ए इनवर्स, ये ए इंटू बी आ गई। आई इक्वल टू आ गया ए बी के, इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स, यानी यही हमारा बी जो है, ये जो गोला है, यही मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स हो गई। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2 के। इस तरह से हमने जो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी ए इक्वल टू 2 5 1 3, इसको हमने 2 मेथड से लगाया। पहला मेथड था कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करके यहाँ लगाया गया, तो हमारा आंसर आया था 3 -5 -1 2 आया। फिर हमने क्या बताया, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का प्रयोग करके जो है इसी क्वेश्चन को हमने लगाया, तो आ गया हमारा ए इनवर्स। आंसर वही आएगा, फिर तरीका अलग अलग है, क्लियर। इसका ध्यान देना आप लोगों को कि ऑपरेशन जो आप लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स इक्वेशन में कभी आपने रो लगा दिया ऑपरेशन, कभी कॉलम लगा दिया, कभी दोनों लगा दिया। आपको रो ऑपरेशन लगाना है तो रो ऑपरेशन ही लगाना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम ही लगाना है। तो मैंने एक ही एग्जाम्पल को लेकर के दोनों मेथड से आपको लगा दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्सरसाइज टोटल सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। अगर इसको आप समझ गए हो, एक्सरसाइज 3.4 में कुछ भी रह नहीं गया है, क्लियर।